ऑबवोल। तो व्हाट इज एग्जैक्टली ऑबवोल? ऑबवोल जो है वो जर्मन के अंदर एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं? जैसे आप लोगों ने वाइल देखा है, वाइल का मतलब बिकॉज है। एंड व्हेन देखा है, व्हेन का मतलब इफ है। ऑब देखा है, वेदर है। तो वैसे ही हमारे पास जर्मन में एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन और है, ऑबवोल। ऑबवोल जो है उसका मीनिंग होता है ऑल्दो। जैसे आप इंग्लिश में बोलते हो ना, ऑल्दो, नेवरदलेस, वो इसका मीनिंग होता है। यानी कि ये ऐसे सेंटेंसेस में यूज होता है जहां एक सेंटेंस नेगेटिव हो और एक सेंटेंस पॉजिटिव हो, कि उसने बहुत स्टडी करी। जैसे हिंदी में अगर बात करें तो उसने बहुत स्टडी करी फिर भी वो फेल हो गया। बाहर बारिश हो रही है फिर भी वो स्कूल चली गई। तो मतलब दोनों जो क्वेश्चंस हैं, दोनों जो सेंटेंसेस हैं, वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हैं, कि एक में क्या हो रहा है और एक में क्या हो रहा है। मतलब उस सेंटेंस के अपोजिट चल रहे हैं दोनों सेंटेंसेस। उसको उसको उन सेंटेंसेस को हम किससे बनाएंगे? ऑबवोल से। तो ऑबवोल के सेंटेंसेस में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। जैसे वाइल हो गया, दास हो गया, वैन है, ऑबवोल है, ऑब है, ये सारे क्या सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। इनको नेबन सेट से बोलते हैं। इनके अंदर पहले एक नॉर्मल सेंटेंस आएगा, फिर आप कनेक्टर यूज करोगे और कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में, जैसा वाइल में होता है इन सब में। या फिर आप इसी से शुरुआत कर सकते हो। जो कनेक्टर्स होते हैं ना, ये ऑबवोल, वाइल, व्हेन, ये फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाते हैं, और इनकी जो वर्ब है वो लास्ट पोजीशन पे, फिर कॉमा, फिर नेक्स्ट सेंटेंस की वर्ब आ जाएगी। तो देखो सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सिर्फ ऑबवोल का नहीं है, कोई भी कनेक्टर हो, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होना चाहिए, उनका सबका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही है। और ध्यान रखना, आपका A2, B1, B2 सारे के सारे लेवल्स के अंदर ये लास्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद आपको कभी नहीं दिखता कोई भी। कैसे? सबसे पहले आप नॉर्मल सेंटेंस ले लेते हो। नॉर्मल सेंटेंस में जैसे वही सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, जैसा आपने पहले A1 से सीखते आए हो वैसा का वैसा सेंटेंस रहेगा। फिर उसके बाद एक कनेक्टर लग जाएगा। देखो कनेक्टर मैं यहां इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कोई सा भी कनेक्टर हो, कोई सा भी, और A2 की शुरुआत ही ऐसे ही होती है, ठीक है। पहले नॉर्मल सेंटेंस आ जाता है, फिर कनेक्टर आता है। कनेक्टर के इमीडिएटली बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, या फिर रिमेनिंग थिंग्स जितनी भी रहेगी। और फिर जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है, कॉन्जुगेटेड वर्ब जो है वो एट द एंड ऑफ सेंटेंस चली जाएगी। और कॉन्जुगेशन किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बस इतना सा आपको कनेक्टर्स में ध्यान रखना है। अब जब आप A2 में हो, B1 में हो, तो ध्यान रखना सेंटेंसेस ऐसे ही बनेंगे। पहले कोई नॉर्मल सेंटेंस होगा, फिर उसके बाद में कनेक्टर लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, और कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में चली जाएगी। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है। दूसरा और एक क्या है वे, ये जितना भी आपने देखा है कनेक्टर वाला, तो कनेक्टर वाले सेंटेंस को आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हो। तो पहले कनेक्टर लग जाएगा, फिर सेम सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कॉन्जुगेटेड वर्ब यहां आ जाएगी। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंसेस की, बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब हमारा जो लेवल है उनके अंदर इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। और उसके अलावा आप जब भी स्पीकिंग करोगे, राइटिंग करोगे, एग्जामिनर जो है उसकी एक्सपेक्टेशन भी है कि आप ऐसे सेंटेंसेस बनाओ। तो प्लीज इनकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। वाइल हो, दास हो, व्हेन हो, ऑबवोल हो, ऑब हो, जो भी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, उनसे सेंटेंसेस ऐसे बना बना के बहुत बनाने हैं। सोचो मन में ही और बनाओ उनको, चेक करवाओ, गलत हुए सही हुए, आपको सारी चीजें देखनी है। तो कनेक्टर, देन सब्जेक्ट, देन ऑब्जेक्ट, कॉन्जुगेटेड वर्ब, एंड उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस की भी कॉन्जुगेटेड वर्ब। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर से नेक्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट, और रिमेनिंग थिंग्स यू कैन ऐड ऑन, और फुल स्टॉप। गुडन मॉर्गन। ये है हमारा कनेक्टर। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग, ये जो हमारे कनेक्टर्स हैं
वो सारे के सारे कनेक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं। ऑब्वॉल को ही टारगेट मत करना। जो भी कनेक्टर है जो हमने स्टार्टिंग से सीखे हैं, चाहे वो वाइल हो, चाहे वो दास हो, चाहे वो वैन हो, ये सारे के सारे कनेक्टर्स दोनों तरीके से बनते हैं। ऑब्वॉल मीन्स ऑल दो, ऑल दो। ठीक है। तो एक नया कनेक्टर और हमारे पास ऐड हो गया है। देखो, ये आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सेंटेंसेस जैसा आप वाइल में बनाते आए हो वैसा का वैसा सेम बन जाएगा। आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। वही सेम ही हो रहा है। पहले नॉर्मल सेंटेंस है, फिर कनेक्टर है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में है। या फिर कनेक्टर स्टार्टिंग में लग गया, सब्जेक्ट लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया और कॉन्जुगेटेड वर्ब आ गई। फिर नेक्स्ट सेंटेंस की भी कॉन्जुगेटेड वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया और ऑब्जेक्ट आ गया। चाहे वाइल हो, चाहे वैन हो, चाहे ऑब्वोल हो, ऑब हो, कुछ भी कनेक्टर हो, इनसे आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं। और ऐसे ही रहेगा सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑलवेज। तो ऑब्वोल को देखो, ऑब्वोल का मतलब है ऑल्दो, नेवरदलेस। जैसे हिंदी में बोलते हैं जबकि, कि उसने बहुत पढ़ाई की थी जबकि वो फेल हो गया, फिर भी वो फेल हो गया, फिर भी बोलते हैं ना, वही सेम सेंस देता है ये। अपोजिट होता है एक दूसरे का। ठीक है, तो इसका आपको ऐसे ध्यान रखना है। जैसे हम एग्जांपल्स देखें, एस रेगनेट ड्राउसेन, तो इट इज रेनिंग आउटसाइड, यानी कि बाहर तो रेन हो रही है। ऑबवॉल द किंडर im गार्टन स्पीलन। तो देखो, दोनों के दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हुए हैं। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हुए हैं? यहाँ पे कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में गई है, समझना कनेक्टर्स को। ये सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंगली कॉन्जुगेशन है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ऑब्वॉल में ऐसा होगा, सब की कहानी है ये, सभी कनेक्टर्स की। ठीक है। तो एस रेगनेट द्राउसेन, यहाँ कोई भी कनेक्टर आ सकता है, वाइल हो, दास हो, वैन हो, ऑब हो, कुछ भी हो। फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब कॉन्जुगेट हुई है आखिरी में जाके। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि एस रेगनेट द्राउसेन, इट इज रेनिंग आउटसाइड, बाहर रेन हो रही है। ऑबवॉल द किंडर इम गार्टन स्पीलन, ऑल्दो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड इन द गार्डन। अब दोनों हो गए ना कॉन्ट्राडिक्ट, कि बारिश भी हो रही है बाहर और साथ में बच्चे खेल भी रहे हैं, तो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। अब इसी सेंटेंस को मैंने बताया था आपको कि आप चाहो तो ये वाला जो कनेक्टर है, कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी कनेक्टर हो, कनेक्टर को आप स्टार्टिंग में भी ले सकते हो। तो कनेक्टर को स्टार्टिंग में लोगे तो ये वाला जो पोर्शन है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस ऐसे की ऐसे उठ के उधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक तो ये वे हो गया, दूसरा वे क्या है? ऑबवॉल, हाँ सही है, द किंडर इम गार्टन स्पीलन। अब फिर इसकी वर्ब ले, इसकी वर्ब क्या है? ये है रेगनेट एस ड्राउसेन। मैं कह रहा हूं बस आप इन रूल्स को पकड़ लो, ये लास्ट रूल है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर का। मैं लिटरली बता रहा हूं, इसके बाद में आपको कभी कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा, नेवर। क्या हो रहा है कनेक्टर्स में? गार्टन नाउन है, तो आप लोगों को यह ध्यान रखना है, या तो सेंटेंस स्टार्ट होगा कनेक्टर से और या फिर नॉर्मल सेंटेंस से। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हो गई इस सेंटेंस की कॉन्जुगेटेड वर्ब और ये हो गई इस सेंटेंस की कॉन्जुगेटेड वर्ब। एक मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर को लेके बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया है, वो अब आप लोगों के काम का है, तो मैं आप लोगों को वो शेयर भी कर दूंगा। हालांकि वो मैंने यहाँ भी थोड़ा बहुत समझा दिया है, बट उसके अंदर है ना, बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर है। तो आप उसको भी देखते रहना और उसको टारगेट करके सेंटेंसेस हमेशा बनाने की घर पे कोशिश करो। एक बार की मेहनत लगेगी, जर्मन आपके दिमाग में छप जाएगी। राइट इट। तो देखो, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं।
तो ऑब्वॉल कॉन्ट्राडिक्ट सेंस देता है, यानी कि दोनों दोनों सेंटेंसेस रहते हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट हैं। तो क्या हो जाएगा फर्स्ट के अंदर, एयर ईस्ट नेस्ट सुर पार्टी गेकॉमेन, कि ही डिडंट कम टू द पार्टी। तो ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट है या परफेक्ट है? परफेक्ट है, क्योंकि ईस्ट भी लगा है और गेकॉमेन भी लगा है, तो आप समझ गए ये परफेक्ट के अंदर है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो किसी में भी हो, मॉडल वर्ब हो, ट्रेन बार हो, परफेक्ट हो, वट एवर, उससे अपना क्या लेना देना। तो एयर ईस्ट निस्ट सुर पार्टी गेकॉमेन ऑबवोल इश इन IHN इश इन आइनगेलाडन हाबे, कि देखो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। क्या कॉन्ट्राडिक्ट हुआ है? कि एयर स्निस पार्टी गेकोमैन ही डिडंट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आया। ऑबवॉल इश इन आइनगेलाडन हाब है कि ऑल्दो आई हैव इनवाइटेड हिम, कि मैंने उसे इनवाइट भी किया था फिर भी वो पार्टी में नहीं आया। तो ये सेंस दे रहा है क्या हमारा, ऑबवॉल। यस, सो दास जिमर, दास जिमर fühlt sich gemütlich. Gemütlich means cozy, comfortable, है ना? So da Zimmer fühlt sich gemütlich, obwohl es klein ist. अब इसमें भी देखो कॉन्ट्राडिक्ट सेंस आ रहा है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट सेंस आ रहा है? कि दा जिमर फ्यूल्ड sich gemütlich, यानी कि जो रूम है उसमें कंफर्टेबल कोजी फीलिंग आ रही है। ऑबवॉल एस क्लाइनेस्ट, ऑल्दो जो रूम है वो छोटा है, उसके बावजूद भी उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है। नेक्स्ट वन, वी आर माखन ein पिकनिक obwohl das Wetter schlecht ist। अब देखो इसमें भी कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कैसे? कि वी आर माखन इन पिकनिक, हम एक पिकनिक कर रहे हैं, और ऑल्दो क्या हो रहा है, ऑबवोल दैट्स वेदर श्लेस्ट इज, ऑल्दो वेदर अच्छा नहीं है, मतलब वेदर अच्छा नहीं है फिर भी हम पिकनिक कर रहे हैं। और जबकि नॉर्मली होता क्या है कि वेदर अच्छा होता है और पिकनिक करते हैं, जबकि यहाँ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों सेंटेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट है और हमने ऑबवोल से बनाया है। देखो हम ऑबवोल को स्टार्टिंग में भी ले सकते हैं, तो कैसे हो जाएगा, ऑबवोल एयर म्यूड इस्ट arbeitet er den ganzen Tag। तो ऑल दो हमने ऑबवॉल को आगे ले लिया, उसमें क्या दिक्कत है? कॉन्जुगेटेड वर्ब ये हो गई, इस सेंटेंस की कॉन्जुगेटेड ये हो गई, और नेक्स्ट सेंटेंस की कॉन्जुगेटेड ये हो गई एयर के अकॉर्डिंगली, और यहाँ पे एयर के अकॉर्डिंगली ये आ गया है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम चाहे आगे लें या इधर लें कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे हो गया, ऑबवॉल एयर म्यूडेस्ट, कि ऑल्दो ही इज टायर्ड, इंग्लिश में भी बना देते हो आप ऐसे, ऑल्दो ही इज टायर्ड arbeitet eher den ganzen Tag, he works the entire day, मतलब टायर्ड भी है और फिर भी पूरे इंटायर डे वो वर्क करता है। नेक्स्ट वन, obwohl sie krank ist, कि although she is ill yet sie zur Schule, तो यू नो दैट ये भी कॉन्ट्राडिक्ट है, कि obwohl sie krank ist, तो ये कॉन्जुगेटेड वर्ब आ गई, और ये नेक्स्ट सेंटेंस की आ गई, और कॉमा है बीच में, कि obwohl sie krank ist, कि ऑल्दो वो क्या है, इल है, येत जी शुरशुल है, और फिर भी वो स्कूल जा रही है, कि इल है और उसके बावजूद भी स्कूल जा रही है, इसका मतलब दोनों सेंटेंसेस कॉन्ट्राडिक्ट है। वन, इश ऐसे नेस्ट, आई डोंट ईट
या फिर नेस्ट कर देते हैं, और इश ऐसे नेस्ट obwohl ich Hunger habe. Obwohl ich Hunger habe. तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सेंटेंस भी कॉन्ट्राडिक्ट है। यहाँ पे obwohl यहाँ लिया है हमने, पहले नॉर्मल सेंटेंस है कि ich esse nichts, I don't eat anything. obwohl ich Hunger habe. ये हंगर भी है और उसके बावजूद भी कुछ ईट नहीं कर रहे हैं, तो दोनों सेंटेंस एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट है। नेक्स्ट वन, obwohl das Auto artist कि although the car is old, कि although कार जो है वो ओल्ड है, fat fat as schnell या फिर गुड, एस जो यूज हुआ है वो कार के लिए है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि obwohl das Auto artist कि although जो कार है वो ओल्ड है, fat as गुड, और फिर भी वो अच्छी ड्राइव करती है। नेक्स्ट वन, obwohl es kalt ist, trage ich keine Jacke। तो देखो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि ऑल्दो कोल्ड हो रही है, ट्रागे इश काई नहीं आके कि ऑल्दो इट इज कोल्ड बट आई एम नॉट वेयरिंग द जैकेट। तो दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के बस कॉन्ट्राडिक्ट चल रहे हैं, एक में जो कंडीशन है उसके जस्ट अपोजिट हम चल रहे हैं, तो वहीं पे ही ऑब्वॉल का यूज होता है। नेक्स्ट वन, ऑब्वॉल एस देयर स्पेटिस्ट कि ऑल्दो इट इज टू लेट, शावर इश, schauen means to watch, schaue ich noch einen Film, तो स्टिल आई एम वॉचिंग ए मूवी। तो हमने ऑब्वॉल से स्टार्ट किया है, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब ये हो गई इस सेंटेंस की, और नेक्स्ट के अंदर कॉन्जुगेटेड से वर्ब हो गई ये। तो आप लोगों को बस कनेक्टर्स में यही ध्यान रखना है कि जब भी आप कनेक्टर को पहले लगा रहे हो तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आएगी उस सेंटेंस की, फिर अगले सेंटेंस की, और सेंटेंस ऐसे बढ़ेगा आगे। Okay, so these are the examples of obwohl in German. Obwohl is a subordinate conjunction in German. It means nevertheless or although. Whenever you are making sentences with all obwohl, then you have to do like in both of the sentences, contradiction will be there. How? Er ist nicht zur Party gekommen, obwohl ich ihn eingeladen habe. He didn't come to the party, although I invited him. Das Zimmer fühlt sich gemütlich, obwohl es klein ist. The room is comfortable or cozy, although it is small. So in all of the sentences, you can see both of the sentences are contradict. Wir machen ein Picknick. We are doing a picnic. Obwohl das Wetter schlecht ist. The weather is not good, although we are doing picnic. Obwohl er müde ist, although he is tired. Arbeitet er den ganzen Tag. Although he is tired, he works the entire day. Obwohl sie krank ist, she is ill. Geht sie zur Schule. So although she is ill, going to the school. So contradict. Ich esse nichts, I don't eat anything. Obwohl ich Hunger habe. Although I am having hunger. Obwohl das Auto alt ist. Although this car is old. Fat is good. It drives good. Obwohl es kalt ist, trage ich keine Jacke. So although it is cold outside, I don't wear jacket. Obwohl es sehr spät ist, although it is very late, schaue ich noch einen Film. Still I am watching a movie. So all of the sentences are contradict with each other and you have to take care of
verb position also, because these are subordinate conjunctions. If you are putting normal sentence first, then conjugated verb will be at the end of sentence, right? अब देखो ऑब्वोल जो कनेक्टर देखा है हमने, ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। अब हम सिर्फ और सिर्फ एक कनेक्टर देखेंगे जो सिर्फ कनेक्टर है और इसी का एग्जैक्ट सेम सेंस देता है। जैसे ऑब्वोल जो है वो ऑल्दो का सेंस देता है, और जो ट्रॉट्स नेम है अभी जो हम देखने वाले हैं वो भी सेम यही सेंस देता है। बस दोनों में इतना सा फर्क है कि जो ऑब्वोल है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस में ये होता है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है, और जो नॉर्मल कनेक्टर्स हैं उनके अंदर कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में नहीं जाती। जैसा आप करते आए हो वैसा ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको। हम अभी टारगेट किसको कर रहे हैं? ट्रॉट्स देम। ट्रॉट्स देम का मतलब भी ऑल्दो ही है। ट्रॉट्स देम जो है उसका सेंस भी ऑल्दो ही है, राइट इट। ट्रॉट्स देम इज ऑल्सो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। कंजंक्शंस जो है उनमें कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है, और यहाँ पे ट्रॉट्स देम है। और ट्रॉट्स देम में आप लोगों को मीनिंग जो है वो सेम ही आएगा, ऑल्दो का ही सेंस आएगा। वो अलग अलग हो गया एक्चुअली। जैसे अपने पास वाइल है, वाइल का मतलब बिकॉज होता है, फिर भी हमारे पास दैट्स वाई भी है। दारूम देस्वेगन देसाल हमने देखे थे ना, काम सेम ही है दोनों का। तो अब देखो इनसे सेंटेंसेस बनाते हैं, ट्रॉट्स देम और अगर ऑब्वोल, दोनों को अगर हम डिवाइड करें और दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में क्या डिफरेंसेस है पहले एक बार वो देख लेते हैं। जैसे जो ऑब्वोल है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। ऑब्वोल जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, और ट्रॉट्स देम है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन नहीं है। तो उसके अंदर दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? ऑब्वोल में सेंटेंस में कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है, इसमें नॉर्मल सेंटेंस रहेगा। कैसे? जैसे इश हब, नहीं, वही सेम सेंटेंस देखते हैं हम। एयर इस्ट निस्ट तुर पार्टी ये कॉमन ही डिडंट कम टू द पार्टी, है ना। इसका जो अगला सेंटेंस है मैं वो यहां लिख रहा हूं। ऑब्वोल इश इन आइनगेलाडन हब। तो ये तो हो गया किसका? ऑब्वोल का। और ऑब्वोल क्या है? कनेक्टर है। तो एयर इज नेक्स्ट टू पार्टी के कॉमन ही डिडंट कम टू द पार्टी। ऑब्वोल इज इन आइनगेलाडन हब है, और हब हमने आखिरी में लगाया है क्योंकि कनेक्टर है, तो कनेक्टर की तरह कंसीडर किया है। यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हो। अब यही सेम सेंटेंस, सेम मीनिंग, सेम सारी चीजें इधर हम देखते हैं ट्रॉट्स देम के साथ। तो ट्रॉट्स देम जो है वो हमारा कनेक्टर नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस तो ऐसे कैसे आ जाएगा? एयर ईस्ट निस्ट तुर पार्टी के कॉमन ही डिडंट कम टू द पार्टी। ओके ओके, कि वो पार्टी में नहीं आया। ट्रॉट्स देम ऑल्दो हब इश इन आइनगेलाडन। यहां पे अगर आप देखोगे तो ट्रॉट्स देम के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। वही ट्रॉट्स देम के बाद में कॉन्जुगेटेड वर्ब जो हब है वो यहाँ पे है। परफेक्ट में आप सेंटेंसेस कैसे बनाते हो? यहाँ पे कॉन्जुगेशन करते हो हबन या जाइन का, और उसकी पार्टिसिप स्वाय फॉर्म ऑफ द वर्ब चली जाती है कहाँ? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो बस इतनी सी ही बात हुई है इसके अंदर। तो आप लोगों ने क्या किया है? ये एयर स्निस हु पार्टी के कॉमन, पहले ये नॉर्मल सेंटेंस हो गया, फिर उसके बाद कनेक्टर लगाया, तो कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में गई है बस। कि ऑब्वोल इश इन आइनगेलाडन हब है, कि ऑल्दो आई हैव इनवाइटेड हिम, तो इसमें कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में गई है। यहाँ पे देखो, एयर स्निस हु पार्टी के कॉमन ट्रॉट्स देम हब इश इन आइनगेलाडन ऑल्दो आई हैव इनवाइटेड हिम। सेंस दोनों का ही एक ही है। ये कनेक्टर है, और ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यानी नेबन जेड से है, और ये जो है वो नॉर्मल एडवर्ब कह दो या नॉर्मल कनेक्टर कह दो। इसके अंदर ऐसा होता है। जैसे देसाल दारूम देस्वेगन, इनमें भी क्या होता है? ऐसे ही सेंटेंस बनते हैं।
पहले रीजन आता है और दैट्स वाई हम बोलते हैं, तो इसमें भी सेम ऐसा ही हो रहा है, तो सेम है। ओके, तो हम अभी जो एग्जांपल्स देखते हैं वो सिर्फ ट्रॉट्स देम के देखते हैं, यानी कि जो हमने सेंटेंसेस ऑफ वोल से बनाए थे हम उन्हीं को रिपीट करके यहाँ पे ले आ सकते हैं। तो वियर माखन ein पिकनिक, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, वियर माखन ein पिकनिक, ये सेंटेंस यहाँ ओवर हो गया। अब उसके बाद ट्रॉट्स देम से ऐड कर देंगे, ट्रॉट्स देम ist das Wetter schlecht। क्यों हुआ यहाँ पे देखो, ट्रॉट्स देम एक कनेक्टर नहीं है, तो ट्रॉट्स देम कनेक्टर नहीं है तो नॉर्मल कॉन्जुगेटेड वर्ब उसके जस्ट बाद में आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग से हम यही सीखते हैं ना कि कॉन्जुगेटेड वर्ब का पोजीशन क्या होती है, सेकंड। तो क्या हो गया, वियर माखन ein पिकनिक, ट्रॉट्स देम ist das Wetter schlecht, ऑल्दो द वेदर इज बैड, कि बैड वेदर है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, पिकनिक। नेक्स्ट के अंदर दास जिमर, तो दास जिमर फ्यूल्ड जिश gemütlich, सेम ही सेंटेंसेस हम ले रहे हैं। gemütlich, तो ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ट्रॉट्स देम ist es their klein, कि although it is very small, तो यहाँ पे हमने नॉर्मल सेंटेंस लिया, देखो इनमें वर्ब की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पहले वाला सेंटेंस है इनमें भी कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकंड पोजीशन है, यहाँ भी कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे ट्रॉट्स देम के बाद में कॉन्जुगेटेड वर्ब सेकंड पोजीशन है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, इनमें तो जैसा आप करते आए हो वैसा ही हो रहा है, कोई अलग से कोई नया कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है। Ich trage keine Jacke, so I'm not wearing any jacket, trotz dem ist es kalt draußen, तो यहाँ पे क्या हो गया कि आई एम नॉट वेयरिंग एनी जैकेट, ट्रॉट्स देम ist es kalt draußen, कि ऑल्दो बाहर क्या हो रही है, कोल्ड है। Er arbeitet den ganzen Tag, अब यहाँ ट्रॉट्स देम कर देंगे, ट्रॉट्स देम ist er müde, कि although he is tired, है ना, so er arbeitet den ganzen Tag, he works the entire day, trotzdem ist er müde, although he is tired। Sie geht zur Schule, trotzdem ist sie krank, although she is ill। तो देखो सभी सेंटेंसेस वही हैं जो हमने वहां देखे थे ऑफ वॉल में, और एग्जैक्टली सेम ही मीनिंग दे रहे हैं, कोई भी मीनिंग चेंज नहीं हुआ। Ich esse nicht trotzdem habe ich Hunger, कि I don't eat anything although I have hunger, कि हंगर है उसके बावजूद भी मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, तो इसका मतलब दोनों में सेम ही सेंस आए जा रहे हैं। Das Auto fährt gut, यानी कि जो कार है
इट ड्राइव्स गुड, ट्रॉट्स देम, इस्ट एस आल्ट। की जो कार है वो बहुत ही अच्छी ड्राइव होती है, ऑल्दो वो बहुत ओल्ड है, ओल्ड है उसके बावजूद भी। तो सभी के अंदर आप देख सकते हो कि कुछ भी चेंजेस नहीं आए, आपने बस जो पोजीशन है उसका ध्यान रखा है। और पोजीशन का भी इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले नॉर्मल सेंटेंस आ गए सभी के अंदर, वही वर्ब की पोजीशन सेकंड 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 सब में सेकंड है, और इधर भी वर्ब की पोजीशन सेकंड है। आप ऐसा ही तो करते हो। जैसे मैंने बोला, Ich fahre am Wochenende zu meinen Großeltern, या फिर मैं बोलूं am Wochenende fahre ich zu meinen Großeltern, तो दिक्कत थोड़ी है। On weekend I will drive to my parents, या I will drive to my parents on weekend, दोनों में क्या दिक्कत है? तो वैसा ही यहाँ पे हो रहा है कि आपने चाहे ट्रॉट्स देम पहले लग दिया तो वर्ब सेकंड पोजीशन पे है, वो तो वैसा ही है। अब सब्जेक्ट इधर, ये आपने ट्रॉट्स देम यहाँ लिखा है तो सब्जेक्ट की पोजीशन इधर आ गई है, थर्ड हो गई है। वैसा ही अम्बोकनेंडे में हुआ है कि अम्बोकनेंडे फारे ईश हो गया तो ईश उधर चला गया थर्ड पोजीशन पे। तो वैसा ही आप चाहो तो ईश को स्टार्टिंग में ले आओ, ईश फारे अम्बोकनेंडे सेम है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है कि कॉन्जुगेटेड वर्ब जो है वो सभी सेंटेंसेस के अंदर यहाँ आई है। ठीक है, तो ये ट्रॉट्सडेम हो गया और ऑब्वोल हो गया। हमने दोनों को कंपेयर करके भी देख लिया कि दोनों में मीनिंग में कोई भी डिफरेंसेस नहीं आ रहे हैं, बस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। ये जो ट्रॉट्सडेम है वो एक तरीके की एडवर्ब है या फिर एक नॉर्मल कनेक्टर कह दो, और जो ऑब्वोल है वो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसके अंदर कॉन्जुगेटेड वर्ब आखिरी में जाती है, जैसे वाइल, दास, व्हेन, इनमें सेंटेंसेस बनते हैं, वैसे ऑब्वोल के अंदर सेंटेंसेस बनते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नॉर्मल है। जैसे हमने देसाल्ब दारूम देस्वेगन देखा था, Ich möchte in Deutschland studieren, deshalb lerne ich Deutsch, that's why I'm learning German। अब आप एक ऐसे भी बोल देते हो, Ich lerne Deutsch weil ich in Deutschland studieren möchte, तो दोनों ही कनेक्टर्स करेक्ट है। क्या आप दैट्स वाई बोलो या बिकॉज बोलो, बात तो एक ही है ना। इंग्लिश में भी अगर आपसे कोई पूछे वाई आर यू लर्निंग जर्मन, I'm learning German because I want to study in Germany, और एक I want to study in Germany that's why I'm learning German। तो कोई सेंस में फर्क थोड़ी आया है, दोनों के मीनिंग सेम ही आ रहे हैं। तो वैसा ही यहाँ होता है जर्मन के अंदर भी। जो हमने देसाल्ब दारूम देस्वेगन देखे थे उनका सेंस भी एग्जैक्टली सेम है जैसा वाइल का आता है, बस वो अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स का थोड़ा वो है। जैसे हम बोल दें कि जो है ये जो चीज है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, नेबन सेट्स हैं, तो आप समझ जाओ कि वो करेक्टर है प्रॉपर, उनके अंदर कॉन्जुगेटेड वर्ब कहाँ चली जाती है? एट द एंड ऑफ सेंटेंस। और जब आप बोल दें कि कनेक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कनेक्टर नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसा आप करते आए हो वैसा कर लो।